जनवरी 2015 बस क्या कोई फेयर मार्केट रेंट नहीं दिया हो? नहीं दिया, इतना नहीं दिया। अब समझे बात, समझे। देखो बशीर का घर था, उसने वो घर किसको रेंट पे दे दिया? कमर को। जरा डेट को सर्कल करें, किस डेट को दिया? 1/9/2012। टैक्स से कौन सा बनता है? 2013। कितने महीना का रेंट नहीं आया होगा? जुलाई का नहीं है, अगस्त का नहीं, 2 महीनों का। कितने महीनों का है? तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10। इसके अलावा इन एडिशन टू मंथली रेंट कमर आल्सो एग्रीड टू पे रुपीस 6 लाख एज अ एडजस्टेबल या नॉन एडजस्टेबल। इस 6 लाख की ट्रीटमेंट बोले दैट 6 लाख रुपीस, 6 लाख should be taxable in the tax year in which it was received and the following in equal। 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 60,000। कब वो कमर छोड़ के गया? 31 जनवरी 2015 के टैक्स से कौन सा बनता है? 15 ही बनता है, 2015 बनता है। बताएं 2015 में कितने महीनों का रेंट आया? बताएं रहमत, 2015 में कमर ने कितने महीनों का रेंट दिया होगा? 31 जनवरी को छोड़ के जा रहा है, जुलाई से जनवरी के लिए कितने बनते हैं? 7 महीने। एक चीज और सुन ले, जिस साल कमर छोड़कर जा रहा होगा, क्या उस साल भी कोई नॉन एडजस्टेबल वाला बेनिफिट ऐड करना है या नहीं करना? उस साल जिस 31 जनवरी 15 को जब कमर छोड़ के जा रहा होगा तो बशीर ने उसको उसके 6 लाख वापस कर दिए, तो क्या उस साल ऐड करूं या ना करूं? नहीं करना। पहली बात, जब पुराना वाला टेनेंट छोड़कर जाएगा जिस साल में, उस साल में कोई भी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट वाला बेनिफिट ऐड नहीं करना। बात समझ ले। तो 2013 में कितना बेनिफिट ऐड होगा नॉन एडजस्टेबल? 60,000। 14 में, 15 में नहीं होगा। क्यों? छोड़ के चला गया। अच्छा अब जरा इस यहीं तक अभी रुक जाए, आगे सवाल नहीं पढ़ना, यहाँ देखिएगा प्लीज। पहला टैक्स से कौन सा आता है? 2013 में ग्रॉस रेंट जी हर महीने का रेंट कितना था? 80,000। कब टेनेंसी एग्रीमेंट शुरू हुआ? 1 सितंबर। तो सितंबर से जून तक कितने महीने बनते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10, कितनी अमाउंट बनती है? 8 लाख का रेंट आया। 2013 में एक और बेनिफिट भी है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। कितनी है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट? 6 लाख के कितने हिस्से करने हैं? और कितना ऐड हो जाएगा? 2013 में मिस्टर बशीर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? गलत है। रिपेयर हम उसको माइनस करेगा। यहाँ देखिएगा, ग्रॉस रेंट कितना आ गया? 8,60,000। चलो छोड़ो बस, मैं नहीं बुला दूंगा। एक सवाल में लिखे तो फिर छोड़ोगे। अच्छा अगर फेयर मार्केट वैल्यू होती 90,000 तो 90,000 लेते थे, तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लेस क्या करें हम भाई? रिपेयर अलाउंस क्या बिल्डिंग है कि नहीं? बिल्डिंग के केस में हमेशा क्या माइनस होगा जी? 1/5 8 लाख का लेंगे या 8,60,000 का लेंगे? 1/5 तो 8 लाख कितना आ रहा है? 1 लाख। क्या और कोई खर्चा माइनस होगा? नो, यही है उसकी इनकम। किसकी इनकम प्रॉपर्टी है? बशीर की। कितनी? 680। यहाँ तक इसको मसला, यहाँ तक सब क्लियर है। जल्दी से 2014 की वही करें, कभी बनाए इनका 2014 की करें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें 2014 की। करें सॉल्व कर जल्दी जल्दी।
आपने रेंट 80,000 लिया। हो गया? जल्दी जल्दी स्पीड दे रखिए प्लीज। सॉल्व करो, हर बच्चा खुद करे। चलिए कर दो। हाँ तुमने सॉल्व किया। प्लीज स्पीड दे रखिए प्लीज। यहाँ देखें, प्लीज याद रखिए जी। पर मंथ रेंट कितना है? अब कितने मंथ्स होंगे? अमाउंट बोलिएगा। 9 लाख। अगेन कितना नॉन एडिशनल अमाउंट ऐड करूं? 60,000। ये कैसे निकला 60,000? एक बार आपने कर दी, दोबारा शो करने की जरूरत नहीं। जी ग्रॉस रेट कितना है? 1 लाख, 10 लाख। इसी का आपने लेना है 1/5। जी कितना आ रहा है? 2,04,000। कितनी इनकम प्रॉपर्टी है? 8,16,000। यहाँ तक बात क्लियर है? अब सर पहले कहानी सुन लें बच्चों, प्लीज प्लीज याद रखें। 2015 में क्या हो रहा है? 31 जनवरी 2015 को कमर छोड़ के जा रहा है। तो कितने महीने का रेंट दे के जा रहा है? 7 महीनों का 80,000 इंटू 7। क्या 60,000 मजीद ऐड करें 2015 में? नहीं करेंगे, पहली बात। लेकिन मसला ये भी रुका नहीं, एक छोड़ के जा रहा है और नया आ रहा है। आगे पढ़ो महीन सवाल। पढ़ो। The house was given to a new tenant Umair on 1st February 2000. अगले ही दिन यानी 31 जनवरी को कमर छोड़ के गया, अगले ही दिन यकम फरवरी को नया टेनेंट आ गया उमैर। उसको कितना रेंट चार्ज किया? At monthly rent of ₹120,000. 1,20,000। ठीक है। The tenant gave ₹9 lakh as non-adjustable amount. Which was partly used to repay 6 lakh. अब हुआ क्या? बशीर ने 6 लाख लिए किससे? कमर से। 6 लाख लिए कमर से। कमर जब छोड़ के जा रहा था तो उसको 6 लाख वापस करने थे। बशीर ने उमैर से कितना एडवांस लिया? 9 लाख। 9 लाख में से कुछ उसने दे दिए किसको? पुराने को दे दिया, उसका सेटल करके उसको 6 लाख पूरे करके दे दिए थे। यानी पुराना वाला छोड़ के गया, उसको उसका एडवांस दे दिया, नया वाला रहने आया, उससे उसका एडवांस ले लिया। अब क्या? अब सवाल पार्टली यूज्ड टू रिपे वाली बात छोड़ देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी ये है कि 31 जनवरी को पुराना छोड़ के चला गया, एडवांस उसको वापस कर दिया। अगले ही दिन यकम फेब को नया वाला आया, उससे एडवांस ले लिया। अब देखिएगा टैक्स ईयर 2000 पेपर में ये वाला आएगा जो टैक्स 2015 की वर्किंग है ना, यही आएगी। अच्छा अब रेंटल इनकम एक है दो है? जी देखिएगा, एक आ रहा होगा पर मंथ 80,000। कितने महीने आया?
7 मंथ्स और एक आ रहा होगा पर मंथ 1 लाख 20,000। ये कितने महीने हैं? ये बात सबको क्लियर? नया वाला कितना दे रहा है? 120। पुराना वाला कितना दे रहा था? अमाउंट बोलिएगा। सॉरी 560,000 देन 6 लाख। इस तरह ही ओके। इसके अलावा एक और चीज ऐड होनी है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। लेकिन अब क्या होगा? पुराना वाला गया, नया वाला आया। पुराना वाला नया वाला जो आया, जो न्यू टेनेंट आया, वो कितना लेकर आया? तो हम यहाँ लिखेंगे जो रिसीव किया हमने न्यू वाले से कितना, इनर कॉलम में लिखना, आउटर में नहीं जा रहा। 9 लाख। नए वाले के 9 लाख में से पुराने वाले का वो पोर्शन माइनस करूंगा जो ऑलरेडी इनकम में ऐड होके टैक्स हो चुका था। दोबारा सुनो, नए वाले के 9 लाख में से पुराने वाले का वो पोर्शन माइनस करूंगा जो ऑलरेडी इनकम में ऐड कर चुका था। पुराने वाले का पहले कितना ऐड हुआ था, फिर कितना ऐड हुआ? ये 2 दफा 6 किस में से माइनस करूंगा? नए वाले में से। तो यहां मैं लिखूंगा लेस ऑलरेडी टैक्स्ड, ये जो ऑलरेडी इनकम में जाके टैक्स हो चुका है वो टैक्स ईयर 2013 में भी हुआ और टैक्स ईयर 2014 में भी। कितना कितना 60,000 अगेन। अब कितना बच गया नए वाले का? 7 लाख। इसको डिवाइडेड बाय 10 करो और इसको कितना बचेगा? यहाँ ऐड हो जाएगा 78,000। अब बताओ मुझे ग्रॉस रेंट कितना आ रहा है? 1.238। सॉरी 1.238 मिलियन। ये बात समझ आइए। जब पुराना वाला छोड़ के जाएगा और नया वाला आएगा, उस साल क्या करेंगे? नए वाले के एडवांस में से पुराने वाले का वो हिस्सा माइनस करेंगे जो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके थे। 2 दफा 60,000 ऐड कर चुके थे, 2 दफा 60,000 में माइनस कर दिया, फिर रिमेनिंग जो बचेगा नए वाले का उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे एंड सो ऑन। इसको एक बात समझ नहीं आई जी बच्चों? किसको बात समझ नहीं आई? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्या करें? लेट्स करें रिपेयर अलाउंस। 1/5 ऑफ 12 लाख कितना आ रहा है? 247 600। जी इनकम प्रॉपर्टी कितनी आ रही है? 99,400। 99 लाख। ये बात समझाइए बच्चों, मुझे बताओ किसके पास मिल गई? क्या मुश्किल था? क्लास में पढ़े तो ये क्या कह रहा है कि फिक्स्ड वाज चलो पढ़े 9 लाख दिए, दिस वाज पार्टली यूज्ड टू रिपे 6 लाख द ओल्ड टाइम। देखिए जो पहले 6 लाख रिसीव किए थे, क्या वो जो 2 साल 6 लाख हमारे पास थे, उन 2 साल का बेनिफिट ऐड करके टैक्स दे चुके होंगे कि नहीं दे चुके होंगे? तो वो 6 लाख की बात ना खत्म हो गई। अब जब 9 लाख आ रहे हैं, वो 9 लाख इस्तेमाल पार्टली इस्तेमाल हो रहे हैं पुराने वाले का 6 लाख पूरा करने में, और बाकी हमारे पास रह रहा है। वो वापस कर दी हमने। ऑर्डिनेंस कहता है कि जब आप ड्यूरिंग द ईयर पुराना वाला छोड़ के जाएगा ना और नए वाले का एडवांस आएगा, तो नए वाले एडवांस में से वो वाले अमाउंट माइनस कर दे जो ऑलरेडी पुराने का टैक्स कर चुके हैं। ये बेनिफिट हमें है या एफआर वालों को है? सोचे, फायदा हमें या एफआर वालों को है? जहां 90,000 ऐड होना था वहां कितना ऐड हो रहा है? 78। तो हमें फायदा है, हमें फायदा है। ये इसके लिए बेनिफिट दिया गया। ठीक है, ये ट्रीटमेंट याद रहेगी आपको? चलिए अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो इसके बाद देखिए एग्जांपल 1A लिखी होगी।
Continuing from example 1, in follow money. Continuing from the above example 1, assume in tax year 2015 only Kamal left and no new tenant came. Calculate 2015 में लेट सपोज एग्जांपल 1 ये कहता है लेट सपोज 15 में कमर छोड़ के गया है और नया वाला नहीं आया, तो अब क्या करेंगे? यहाँ तक तो बात सेम रहेगी, यहाँ ये तो बात तो सेम रहेगी। क्या कोई एडवांस ऐड होगा? क्या ये भी ये ऐड होगा? सिर्फ 5,60,000 होगा। क्यों? ये कमर देके गया था और उमैर तो आया ही नहीं, तो और कमर के 6 लाख उसको वापस कर दिए। जब उमैर नहीं आया तो उसका 9 लाख भी नहीं आया, तो कैसे कर रहा 15 को? यहाँ देखो एग्जाम्पल 1 इन टैक्स ईयर 2015 प्लीज यहाँ देखिएगा कितने महीनों का रेंट है? 7 महीनों का। कितना? 5 लाख। क्या इसके अलावा नया वाले का रेंट आ रहा है? नया वाला तो आया ही नहीं। क्या नए वाले का एडवांस आ रहा है? नया वाला जब खुद नहीं आया तो उसका एडवांस भी नहीं आया। पुराने वाले को उसको 6 लाख वापस कर दिए, तो क्या 6 लाख का कोई पोर्शन ऐड होगा? पॉइंट